हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट डिफाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं PCSJ 2022 के लिए जूरिस्प्रूडेंस का MCQ, जो कि PCSJ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो उत्तराखंड PCSJ हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ PCSJ हो, चाहे वो बिहार PCSJ हो, सभी के लिए जूरिस्प्रूडेंस MCQ 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसको ज़रूर देखें। और ये आए हुए प्रश्न हैं पिछले सालों में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, या किसने कहा गया, या किसके द्वारा कहा गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों बेंथम द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, बेंथम को। अगला प्रश्न, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक लिखी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जेरेमी बेंथम ने। अगला प्रश्न, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड को किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, बेंथम ने। अगला प्रश्न, विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र तथा निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, बेंथम। अगला प्रश्न, व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधिशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, बेंथम द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण का प्रणेता कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बेंथम को। अगला प्रश्न, किसे आकलन विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे अंग्रेजी आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ऑस्टिन को। अगला प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, विश्लेषणात्मक विचारधारा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि विधि शास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, निश्चयात्मक विधि से। अगला प्रश्न, विधि शास्त्र पद के सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक का लेखक है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान। अगला प्रश्न,
उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह विनिश्चित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति से विपरीत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या ना हो, यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, अधीर जनावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, हाब्स के विचारों से प्रभावित है। अगला प्रश्न, विधि संप्रभु का समादेश है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, ऑस्टिन का। अगला प्रश्न, उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, सर जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, विधि शास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है, विधि जिसे सहज में अर्थात यथार्थ ऐसा कहा जाता है, अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्न गुण है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, समादेश, संप्रभु और अनुशस्ति। अगला प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, आदर्श। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ऑस्टिन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन ने रखा है। अगला प्रश्न, विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑस्टिन का। अगला प्रश्न, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ग्रेवियल ऑस्टिन द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा दी गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जेनबर्गर द्वारा।
अगला प्रश्न, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, लॉर्ड डेवलिन का। अगला प्रश्न, विधि में हार्ट फूलर विवाद संबंधित है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, विधि एवं नैतिकता से। अगला प्रश्न, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, या किसका संप्रेषण है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, फुल्लर का। अगला प्रश्न, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, हार्ट का। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, C.K. एलन द्वारा। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, C.K. एलन। अगला और आखिरी प्रश्न, ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्ति कारणीय है, विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई। संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है, यह मत किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बार्कलैंड का। दोस्तों, अगर हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ख़ास तौर के उन लोग के लिए जो लोग LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं या LLB का सेमेस्टर परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए और PCSJ का एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।